की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध करने के लिए पुनः दोबारा आए। और जैसे लक्ष्मण को सामने मेघनाथ ने देखा तो कहा फिर आ गए। अरे पहली बार बच गए थे, उस बार भाग ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गंवाएगा। मैं वो सागर हूं बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वो ज्वालामुखी शैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण कहला जगह गाल न बजाओ, ज्यादा अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना ठीक नहीं है वही शक्तिशाली जग में जो नर्म भाव दिखलाता है। और फूल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना 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 जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती है। और बकरी जो मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है। इसलिए ज्यादा मैं खराब होता है, मैं मत कर। मेघनाथ कहने लगा सुन, मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म गंवाती है। और बकरी जो मैना कहती है वो तनिक नहीं लजाती है, गर्दन भरे कर जाती, लेकिन मैं नहीं जाती उसकी। लक्ष्मण कहला चली जा, चली जाती है। कर अष्टमास को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों से जब तात बना दी जाती है, वो तात जिस समय हाथों में वो तात जिस समय हाथों में धुनने वाले के जाती है तो दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही गाती है। फिर अंत में लक्ष्मण ने सोचा ये तो बातचीत अगर इतना हो लगी आई के पास कोई फिर हुई शक्ति और मार दी, हम फिर गिर जाए। इससे अच्छा ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। ब्रह्म शक्ति से बचने को लीना बात निकाल, और यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज बाण। एक बाण छोड़ दिया, अब वो बाण काल के समान जाकर के मेघनाथ के लगा तो मेघनाथ को चक्कर आने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतने में दूसरा बाण चला, इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से छूट गया। वो उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। बाण लेकर के उसकी भुजा दाई काट कर और बाण के साथ जा रही। कहा ध्यान देना, जहां सलोचना आंगन में बैठी अपने पति के लिए माला गूंद रही, विचार कर रही है कि अभी पूजा करके मेरे पति आएंगे तो ये माला मैं उनको पहनाऊंगी, फिर वो युद्ध करने के लिए जाएंगे। एक बात और, इस कलयुग में भी प्रभाव है। यदि किसी से झगड़ा हो जाए और आपकी पत्नी यदि लाठी उठाकर तुमको दे दे तो समझ लो फतेह करके आओगे तुम आज भी। लेकिन आजकल ज्यादा लाठी दे को पकड़ ले तो अपने पति ने कही हाँ ना दादा तुम न जाओ अतले तो सरकार तो समझ मार दी लाठी खोपड़ी फाड़ गए पोए पोए पड़वा चिल्लाओ। रोकना नहीं चाहिए, लाठी चल जाए तो लाठी प्रेम के साथ दे देना चाहिए। और जहां तक हो सके तिलक भी लगा दो, समझ लो विजय करके आएगा। हाँ तुम्हारे लिए कोई न बरतु है, न कोई पूजा है, न कोई मंदिर है,
ना बेफे बरते रहो, ना सूख, ना अष्टमी ना नवमी, कुछ नहीं। बस पति परमेश्वर वो चाहे तो नौरे के जाओ, वो न चाहे तो नौरे को मुंह न देखाओ। हाँ लेकिन यहाँ अरे सतिन के व्याख्या करो तो बड़ा गजब, हाँ बहुत गजब। हमने उस दिन बताया था नंबर 1, तो नंबर 1 फिल्म वालों ने निकाला है, फिल्म वालों हम हो निकाले हैं, ऐसा नहीं निकाले। हाँ बीबी नंबर 1 हमने भी निकाला, लेकिन अब बीबी नंबर 1 होती कैसी? बहुत जनी इस संसार में पैदा जो अपने पति को छोड़कर पराये आदमी से प्रेम करती हैं और अपने पति की मजाक उड़वाती हैं, और तनिको गड़बड़ा जात तो टांग पकड़े अपने आदमी के मूड कटवाती। काटो जल्दी काटो, नहीं रह जाए तो मार डाली बात। हाँ? सोचो ऐसा, अरे ध्यान दो, तुम हो क्या? तुम्हारा शक्ति का रूप है, शक्ति का रूप लिखा है तुम लोगों के लिए कि घर ही का मंदिर बनैबे, घर ही का मंदिर बनैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे, घर ही का मंदिर का मंदिर बनैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे, बनैबे मंदिर हम पूजई ना जइबे, घर का मंदिर बनैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे, पूजई ना जइबे, पूजई ना घर का मंदिर बनैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे। सास को गौरा संग ससुर का शंकर, सास को गौरा ससुर का शंकर, ससुर का शंकर, सास को गौरा ससुर का शंकर, ससुर का शंकर, सास को गौरा ससुर का शंकर, और उनको गणेश बनैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे, और फायदा का है? मंदिर के देवता ना वालई चालई ना वालई चालई, मंदिर के देवता ना वालई चालई ना वालई चालई, मंदिर के देवता ना वालई चालई ना वालई चालई, और बलमू से हसैया से, अरे उन्हों से हंसी बदलैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे, उन्हों से हंसी बदलैबे, मंदिर हम पूजई ना जइबे।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सब कुछ अपने पति की पूजा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। चाहे जैसा अब कहो कहो जो यह कथा कहे लगवाए तो कोने कोने बड़ी ढीड़ होई के खड़ी होई के जान का कहा पंडित जी वो तो संझदारू पे के आवत तो उनकी सेवा कर, लेकिन वो तुम्हारे देवता हैं, जब तक वो हैं तब तक ये मांग का सिंदूर तुम्हारा विराजमान है। अब वो नहीं है तो बाहरी कीड़े बन जाओगी, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हाथ पहुंच गया सलोचना के आंगन में और तीसरा बाण चला, सर कटा तो हनुमंत लाल के हाथ में आ गया। अब तो और जैसे हाथ जा करके आंगन में गिरा, हवा का झोंका आया, फूल उड़ गए, मांग की बेंदी टूटकर नीचे गिर गई, चूड़ियां टूट गई, हाय हाय सिंदूर बहने लगा। असगुन देखा और इतने में हवा के साथ साथ बाण लेकर के हाथ आंगन में ये तो आज सुलोचना ने जैसे देखा दौड़ी, लेकिन रुक गई। मन में विचार किया मेरे ससुर से युद्ध चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मायावी हाथ बनाकर भेजा हो। तो पहले उसने कहा यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी का हाथ, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। ये तू मेरे पति का हाथ है, दूसरे का नहीं, तो ये ले खड़िया और ले, ये क्या हो गया? तो लिखा हाथ ने प्रीत में पर बस छूटा साथ, हाथ नए है और का मेरा ही है हाथ। हाथ जैसे लिखा, दौड़ करके अपने पति के हाथ को उठाती है, रोती है, बिलकती है, आज तड़पती है। आज कोई नहीं है उसका कि पति बिन बलम बिन सूना है संसार, बलम बिन सूना है संसार, सजन बिन सूना है संसार। संसार बलम बिन सूना है संसार। तुमको स्वामी चले गए हो, तुम तो स्वामी चले गए हो, तुम तो स्वामी चले गए हो, ले 16 श्रृंगारी बलम बिन सूना है संसार, सजन बिन सूना है संसार, बलम बिन सूना है संसार, सूना है संसार। हाथ के चूड़ी ला मांग के सिंदूर, हाथ के चूड़ीला मांग के सिंदूर, हाथ के चूड़ी ला मांग के सिंदूर, सब हो गया बेकार, सजन बिन सूना है
तुम्हारे बिना सब कुछ सुना है मेरे लिए, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बात और, जो विधवाएं होती, विधवाएं ये 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। अब इस कलयुग में 4 प्रकार की विधवाएं हो गई। एक विधवा होती आसराण, एक होती है पासराण, एक होती है राण और एक होती है रड़ौची। 4 होती। आसराण वो है कि जिसका पति चला गया परदेश, मर गया, वही वापस नहीं आया, लेकिन पत्नी आस लगाए है मेरा कभी पति आएगा, सुहाग कर रही है। पति परदेश में मर गया, राण है। और एक होती है पास राण, पति पास में है, राण है। कैसे? पति अपंग हो गया, फालिस गिर गई, चारपाई पे पड़ा है, लेट्रिन हो रही, टॉयलेट हो रही, स्वयं शरीर की देखभाल नहीं कर पा रहा, तुम्हारे सहारे है। तो तुमको जब सब खेत से लेकर के घर से लेकर बाहर तक सब काम तुमको करना है, तो पति के होते हुए भी तुम राण हो। और एक होती राण, जिसको सारा संसार जान जाता है इसका पति मर गया। और या होते रड़ौची, हाँ दादा, यह सबसे गजब के राण से बढ़ के रड़ौची, जो सबकी लागे भौजी। पति मर गया, सिंगार नहीं गया, लाली भी लग रही, चूड़ी भी पहनी जा रही, और छींटदार बड़े बड़े बूटनदार धोती पहनी जा रही है। विधवा को सफेद साड़ी में आ जाना चाहिए, कोई सिंगार नहीं, एक टाइम भोजन, तामसी कोई चीज नहीं, लहसुन प्याज कुछ नहीं, ज्यादा चिकना नहीं, सादा भोजन, उच्च विचार, भगवान का भजन, इसके सिवा विधवा के लिए कुछ नहीं है। और यदि इससे अलग कोई कार्य कर रही है तो समझ लो वो नरक में जा रही है। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे पति से न बोलब, हम पतिव्रत धर्म साधे हैं, लेकिन श्रृंगार लाली लाग रही, काजर लाग रहा, हाय दादा वह पेंसिल लाग रही, पेंसिल भाव है नचवई जा रही, विधवा हाउ भाव है नोची जा रही। देखो कथा वाचक जब बैठे थे तो जान का कहा, शक्ति स्वरूपा माता अनसुईया, नर्मदा जैसे नारियों के चरणार बिंद में चलने वाली हमारी माताएं बहनें, कितनी बड़ी उपमा तुमको देता कथावाचक, किसके बराबर कहता। और तुम जानकी के बराबर चलती हो, हेमा मालिनी, जया प्रदा, ऐश्वर्या राय, श्री देवी, हाय दादा बहु नचवाओ, बिना कटा ब्लाउज पहनो, भाई तुमका सबका नहीं कही। जमाना देखो, घूंघट काढ़े, लंबा घूंघट चंपे पांव, घूंघट कंधे बड़े उपाव। साचक बात है, कहां पहुंच गया जमाना, जमाना कहां पहुंच गया है। लाज मर्यादा नहीं रह गई, चाहे ससुर खड़ा है, चाहे जेठ खड़ा है, गांव का कोई भी खड़ा है, लेकिन पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। और जब तुम बिन पर्दे के हो गई तो लज्जा कहां, कहां पति की मर्यादा रह गई। अपने पति को गाली देती हो, अपने पति से धोखा देती हो, अपने पति से छिप करके दूसरे मर्द से बात करती हो। अरे तुम्हारे जैसा धिक्कार इस पृथ्वी पर और कोई पुरुष नहीं है। नहीं, ये पृथ्वी रसातल क्यों नहीं जाती? तुम लोगों के ऐसे कार्य करने से। और ऐसा नहीं है, काम तुम लोगों के ऊपर भी है। अगर ये पतिव्रता है तो तुमको भी एक नारी व्रत
रखना है, लेकिन नहीं, तुम पंच का कम नहीं हो। हाँ, लड़का अपन और मेहरुआ दूसरे, नी की तुमको बहुत लागत। अपन लड़का नीक है, अपन लड़का कहीं ट्याटर निकला हो वो नीक है, और मेहरुआ अपन चाहे श्री देवी हो, द्वासर कोयली कोयली जात हो, इतना खींच के जाए रे मेहरुआ भूल गई। तो दुष्ट तुम हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, शंकर भगवान के। आज सलोचना भगवान के रामादल में पहुंचती है और अपने पति के सर को मांगती है, भगवान से विनती करती है